So hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 206 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as absconding to avoid service of summons और other proceedings। कोई भी व्यक्ति अगर भाग जाता है इसलिए क्योंकि उसे पता है कि कोर्ट के द्वारा उसे बुलाया जा सकता है या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा उसे कॉल आउट किया जा सकता है, यानी कि उसे बुलाया जा सकता है, और इस चीज़ का आभास होते ही अगर वो व्यक्ति भाग जाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट उसे मिलेगी वो हमें बताता है सेक्शन 206। इसकी वर्डिंग्स देखिए, हुएवर एब्सकॉन्ड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग सर्व्ड with a summon, notice or other proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summon, notice or order। कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जो कॉम्पिटेंट है, यानी कि जिसके हाथ में वो पावर है कि वो किसी को कॉल आउट कर सके किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी ट्रायल के लिए, किसी क्वायरी के लिए, ठीक है, वो किसी को समन भेज सके या नोटिस भेज सके या फिर ऑर्डर भेज सके, और सामने वाला व्यक्ति उससे पहले ही भाग जाता है ताकि वो समन उसे मिले ही ना। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ए शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़ और विद बोथ। तो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को जो भाग जाते हैं ताकि उन्हें समन रिसीव ना करना पड़े, तो उन्हें 1 महीने तक की कारावास हो सकती है या फिर उन पे फाइन इम्पोज हो सकता है जो कि 5,000 रुपये तक का होगा, या फिर कोर्ट चाहे तो दोनों ही उन पे इम्पोज कर सकता है, जो कि 1 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट, 1 महीने तक का कारावास, साथ ही साथ 5,000 रुपये तक का जुर्माना। फिर बी कहता है वेयर सच समन्स और नोटिस और ऑर्डर इज टू अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन अ कोर्ट। ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा समन भेजा गया है किसी व्यक्ति को, ठीक है, कि उस व्यक्ति को खुद से कोर्ट में प्रेजेंट होना है या फिर उसे कोई डॉक्यूमेंट शो करना है, चाहे फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो, किसी भी मोड का डॉक्यूमेंट हो, वो बोला गया है उस व्यक्ति को शो करने के लिए या उसे बुलाया गया है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो भागता है तो उसको इससे ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी जो हमने क्लॉज ए में देखा था। ऐसी परिस्थिति में दैट दैट पर्सन शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। तो 6 महीने तक का कारावास हो सकता है उस पर, या फिर उस पर फाइन इम्पोज हो सकता है जो कि 10,000 रुपये तक का होगा, या फिर दोनों, यानी कि 6 महीने तक की कारावास की सज़ा, साथ ही साथ 5,000 रुपये तक का जुर्माना कोर्ट लगा सकती है इस केस में, अगर कोई व्यक्ति इस ऑफेंस के अंडर में अगर कन्विक्ट हुआ तो। ठीक है, सो दिस वाज सेक्शन 206 एंड मोटा मोटा समझें इसे, तो कोई भी व्यक्ति इसलिए भाग जाता है या फिर बचाव करता है खुद का ताकि उसे कोई समन, कोई नोटिस या कोई ऑर्डर फेस ऑफ ना करना पड़ जाए, तो उसको 1 महीने तक की कारावास हो सकती है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों। वहीं पर अगर उसे कोर्ट के द्वारा बुलाया गया था या तो खुद आने के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट लेके आने के लिए, और वो तब भागता है वैसी परिस्थिति में, या फिर नहीं आता है तो मान लिया जाएगा भागा हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में उसको 6 महीने तक की कारावास हो सकती है, 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो कि सिंपल नेचर का रहेगा, और हो सकता है कि कोर्ट उस पर 10,000 रुपये तक का फाइन इम्पोज करके छोड़ दे अगर वो रीजनिंग ठीक बताता है तो, या फिर दोनों। केस के फैक्ट्स के ऊपर टोटली डिपेंड होता है। दोनों मीन्स 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। दिस वाज सेक्शन 206। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। What section 206 says, absconding to avoid service of a summons or other proceeding, whoever absconds in order to avoid being served with a summons, notice or other or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice or order, a shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. B where such summons or notice or order is to attend in person or by agent or to produce a document or an electronic record in a court shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both. So we will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you. If you have any doubt, you can let me know. I will give my best to answer that question. Till then, we will see in our next video.
So have a good time.